बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम एफएफबीएल प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज हम आपको एफएफबीएल का माज़ी भी बताएंगे, इसका करंट सिनेरियो भी बताएंगे और आने वाले वक्त में इस शेयर की कहाँ तक ये शेयर ट्रेड कर सकता है, कहाँ तक ये शेयर की प्राइस जा सकती है, उसके ऊपर भी हम अपनी एक राय कायम करने की कोशिश करेंगे। हम आपको अपने तज्ज़िये के मुताबिक बताएँगे कि ये शेयर फ्यूचर में कहाँ तक जा सकता है। इससे पहले दोस्तों कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, आज एक दोस्त सवाल पूछ रहे थे कि यार ये फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम एफएफबीएल जो है ये कब तक ऊपर जाएगा, ये डे बाय डे नीचे क्यों आ रहा है। बात ये है कि जब भी हम कोई शेयर्स बाय करते हैं तो हम इस चक्कर में बैठे होते हैं, हम पाकिस्तानी मिनहसुल कौम हम सब ये सोचते हैं कि जैसे ही मैं ये शेयर ख़रीदूँगा तो इस शेयर ने दौड़ लगा देनी है और ये अप पे अप होता जाएगा। ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर ज़राई मुल्क है और यहाँ पे मौसम भी मैटर करता है। मौसम भी मैटर करता है और ये एक क्योंकि खाद लाज़मी सी बात है ज़्यादातर एग्रीकल्चर शोबों में ही इस्तेमाल होती है, एग्रीकल्चर में ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा तो खाद का कोई यूसेज नहीं है या एक्सपोर्ट होती है। तो आज हम आपको एफएफबीएल डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो बढ़ते हैं एफएफबीएल की तरफ। एफएफबीएल जो कंपनी है ये 1993 में इसकी इनकॉर्पोरेशन होती है एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर अंडर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत। इसका मेन जो फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग एंड मार्केटिंग ऑफ फर्टिलाइज़र। ज़ाहिर सी बात है खाद बनाने वाली कंपनी है, उसका काम ही यही है कि उसने खाद बनानी है या बेचनी है। फ्री फ्लोट शेयर्स की तरफ अगर हम जाएँ तो वो 35% हैं। कंपनी के टोटल शेयर्स जो हैं वो 1291 मिलियन शेयर्स हैं। उसमें फ्री फ्लोट शेयर्स जो हैं वो 451 मिलियन शेयर्स बनते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखी जाए तो 33,365 मिलियन रुपीस की इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। मार्केट कैपिटलाइजेशन से मुराद वही है कि आप नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय लास्ट प्राइस जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सेल जिस पर हुआ है उसको मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। जल्दी से हम इसकी अर्निंग पर शेयर की तरफ जाएंगे, स्ट्रेट वे हम इसकी अर्निंग पर शेयर की तरफ जाएंगे। तो अर्निंग पर शेयर अगर 2017 की देखें, पिछले 4 साल का तजिया हम आपके सामने पेश करेंगे। 2007 की अगर हम इसकी अर्निंग पर शेयर देखें तो 1 रुपया 8 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर थी 2017 में। सॉरी, 2017 की बात कर रहा हूँ। 2018 में थोड़ी सी बेहतर हुई और 1 रुपया 59 पैसे पे चली गई। 2019 में इस कंपनी के साथ पता नहीं क्या मसला बना कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर थी वो 5 रुपये 72 पैसे हो गई, लेकिन माइनस में हुई। माइनस 5.72 रुपीज़ इसकी अर्निंग पर शेयर 2019 में थी। और उसके बाद 2020 का जो इन्होंने दिसंबर, क्योंकि इनका क्लोजिंग मंथ होता है, तो 2020 में जो इन्होंने अर्निंग पर शेयर पोस्ट की है वो 2.12 रुपीज़ इन्होंने पर ईयर जो है 2020 की अर्निंग पर शेयर पोस्ट की है। और इस कंपनी का कहना है कि इस साल हमने बेस्ट एवर इन लाइफ टाइम जो हमने बेहतरीन प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसी तरह पिछले 4 क्वार्टर्स की इनकी अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो जो 2019 का आखिरी क्वार्टर था उसमें इसकी अर्निंग पर शेयर -3.13 थी, 3 रुपये 13 पैसे माइनस थी। 2020 के पहले क्वार्टर की अगर देखी जाए तो उसमें -3 रुपये 26 पैसे थी। 2002 के 2020 के दूसरे क्वार्टर में अगर देखा जाए तो 1 रुपया 24 पैसे। आप देखें स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो रही है। और 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें इनकी अर्निंग पर शेयर +3.54 थी। ज़ाहिर सी बात है यही मैं जो प्लस अर्निंग पर शेयर थी आखिरी 2 क्वार्टर्स की, इसने पिछले नेगेटिव को भी कवर किया और सालाना जो इनकी अर्निंग पर शेयर आई
वो 2 रुपये 12 पैसे पॉजिटिव आई, विच वॉज़ वेरी गुड साइन फॉर दिस कंपनी। अब इनकी ग्रोथ देखें, ग्रो कैसे कर रही है ये कंपनी। तो 2017 में इसकी जो ग्रोथ थी वो वन माइनस 1.36 पर शेयर थी। 18 में इसकी 0.57 प्लस 0.57 जो है इसकी थी। 2019 में 0.01 पर शेयर थी, और जो 2020 में आई वो 0.09 रुपीज़ जो है वो पर शेयर इसकी आई। परफॉर्मेंस वाइज अगर इस कंपनी का देखा जाए फ्रॉम स्टार्ट टू टिल टुडे, तो इस कंपनी का शेयर इसने 31 अगस्त 2015 को इस कंपनी ने अपना हाई बनाया, 66 रुपये 11 पैसे पर इसका शेयर ट्रेड होता दिखाई दिया। जबकि पिछले साल 25 मार्च 2020 को इस कंपनी ने एवर लोएस्ट बनाया, जो कि 11 रुपये 56 पैसे इसका 11 रुपये 56 पैसे पर इसका शेयर ट्रेड हुआ। इसके अलावा अगर हम इसके डिविडेंड्स की तरफ जाएं, तो डिविडेंड्स कंपनी 2018 तक पे करती रही है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी कंपनी डिविडेंड्स की तरफ जाएगी। 2018 में इस कंपनी ने 1 रुपया डिविडेंड पे किया। 2017 में इसने 85 पैसे पर शेयर डिविडेंड पे किया। 2016 में इसने 50 पैसे पर शेयर डिविडेंड पे किया। 2015 में इसने पूरे क्वार्टर्स में मिला के 3 रुपये 80 पैसे जो है डिविडेंड पे किया। 2014 में इसने 3 रुपये पे किया, और 2013 में 2 रुपये 25 पैसे पे किया। आप देख सकते हैं कि कंपनी अपने प्रॉफिट में से अक्सर अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका हिस्सा देती रही है, अपने शेयर होल्डर्स का ख्याल करती रही है। इसके साथ इसकी अगर सब्सिडरी कंपनीज में जाएं, इसकी कौन सी ऐसी और कंपनीज हैं जो इसी ग्रुप के ज़ेर साया और कंपनीज कौन सी चल रही हैं। तो FFL आपने अक्सर जो है लिस्टेड कंपनी है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, फौजी फूड्स लिमिटेड, उसका शेयर भी माशाल्लाह एक अच्छे रेट पे इन दिनों ट्रेड हो रहा है। इससे तो FFBL से तो कम, लेकिन अच्छे रेट पर ट्रेड हो रहा है। FFL फौजी फूड्स इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड, पावर कंपनी लिमिटेड, FFBL पावर भी है, एक कंपनी है जो इसकी सब्सिडरी कंपनी है, जो शो करता है कि कंपनी अपनी जो पावर को खुद मैनेज करती है, अपनी बिजली खुद बनाती है। फौजी मीट लिमिटेड, फौजी ये गोश्त की कंपनी है, ये भी इसकी सब्सिडरी कंपनी है। और एक है FFBL फूड्स लिमिटेड। ये आप कह सकते हैं कि FFBL एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है जिसमें इनकी ये सब्सिडरी कंपनीज़ हैं। इसके अलावा इनकी एसोसिएटेड कंपनीज़ भी हैं। एसोसिएटेड कंपनीज़ में फाउंडेशन विंग एनर्जी वन प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, दूसरी है फाउंडेशन विंग एनर्जी 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। पाक मार्क फास्फोर ऐसे मोरक्को, ये एक इनकी कंपनी है। और चौथी है अस्करी कमर्शियल बैंक प्राइवेट लिमिटेड, अगेन अ लिस्टेड कंपनी इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, ये इनकी कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी के अब हम बढ़ेंगी इनकम स्टेटमेंट की तरफ कि कंपनी कमा क्या रही है, कंपनी के पास आ क्या रहा है और कंपनी खर्च क्या कर रही है। एसेट्स से तो हमें लग रहा है कि एसेट्स तो एक साउंड कंपनी है, इसके एसेट्स इतने अच्छे हैं कि इसकी एक कुछ सब्सिडरी कंपनीज भी हैं, और वो कंपनीज हैं जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं। आप देख सकते हैं FFL हो गया, जैसे लिस्टेड कंपनी है तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, फूड्स की कंपनी है। 2020 में अगर कंपनी की सेल्स देखी जाए तो 83 अरब 23 करोड़ 43 लाख 60 हज़ार रुपए की इनकी सेल थी इन टोटल। जबकि इसी मुकाबले में 2019 में इनकी पूरे साल की सेल्स देखी जाएं तो वो 66 अरब 83 करोड़ 92 लाख 86 हज़ार रुपए की इनकी सेल्स थी, नेट सेल्स जो इनकी थी। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 17 अरब रुपए की इनकी कमोबेश 17 अरब रुपए की इनकी सेल्स में इजाफा हुआ सिर्फ एक साल के दौरान। कास्ट ऑफ सेल में आप देखें तो कास्ट ऑफ सेल्स इनकी जो 2020 में थी वो 70 अरब 65 करोड़ 53 लाख 85 हज़ार रुपए की इनकी कास्ट ऑफ सेल्स थी। इसी के मुकाबले में अगर आप देखें 2019 में तो 60 अरब 95 करोड़ 46 लाख 49 हज़ार रुपये इनकी कास्ट ऑफ सेल थी।
आप देखें कास्ट ऑफ सेल में कितना फ़र्क आया है, 10 अरब का। लेकिन प्रॉफिट में कितना फ़र्क आ रहा है, 17 अरब का। आप देखें कि कितना मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा कंपनी ने जो अपना ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट किया है वो 12 अरब 57 करोड़ 99 लाख 75 हज़ार रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट पोस्ट किया है। इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो 2019 में इस कंपनी ने 5 अरब 88 करोड़ 46 लाख 37 हज़ार रुपये का प्रॉफिट पोस्ट किया है। आप देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा इस कंपनी ने अपना प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो मेरी इस स्टेटमेंट देखने के बाद मैं इसकी अर्निंग पर शेयर पे आऊँगा। अर्निंग पर शेयर जो पिछले साल -5 रुपये 72 पैसे थी, इस साल वो सारी पॉजिटिव होके 2 रुपये 12 पैसे तक चली गई। अब आप देखें कि उन्होंने अपना 5 रुपये माइनस जो 72 पैसे माइनस था उसको भी कवर किया, और उसके बाद 2 रुपये 12 पैसे जो है वो उन्होंने अपना पॉजिटिव भी पोस्ट किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना मेजर इनका प्रॉफिट था। अब मैं इनके 2020 में जो इनके मुतालिक जो न्यूज़ आई थी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या आप उनको कह सकते हैं कि कंपनी ने जो अपने टारगेट अचीव किए वो हाईएस्ट एवर डीएपी सेल। 2020 में इस कंपनी की जो डीएपी की सेल्स थी वो हाईएस्ट एवर थी। आज तक इन्होंने इतनी हाईएस्ट सेल्स डीएपी की नहीं की थी जो 2020 में इन्होंने की। हाईएस्ट एवर डेली डीएपी प्रोडक्शन 2533 मैट्रिक टन ऑन 14 अक्टूबर 2020। 14 अक्टूबर 2020 को इस कंपनी ने 2533 मैट्रिक टन जो डीएपी की प्रोडक्शन है एक दिन में प्रोडक्शन की। आप इससे कंपनी का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी के एसेट्स और कंपनी का जो है उसकी मैनेजमेंट की काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की, मैं जैसे कह रहा हूँ कि उनकी मैनेजमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनकी काबिलियत का, तो इनको अवार्ड भी मिला। 6th इंटरनेशनल अवार्ड इन कैटेगरी ऑफ इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, इसमें इनको अवार्ड मिला। इसके अलावा इनको सर्टिफिकेशन भी हुई। ग्रीन ऑफिस सर्टिफिकेशन ये भी इनको 2020 में हुई, और फायर सेफ्टी अवार्ड ये भी इनको 2020 में मिला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी उसमें कंपनी ने अपने गेन किया, कंपनी कितने अपने मामलात का ख्याल रख रही है कि उसको इतने बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, कंपनी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा रही है। अगर उन्होंने 2020 में एक दिन में डीएपी की इतनी रिकॉर्ड पैदावार दी है तो जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में भी कंपनी इस प्रॉफिट को आगे कंटिन्यू करेगी। हम यही उम्मीद कर सकते हैं। वो दोस्त जिनके पास फौजी फर्टिलाइज़र बिन कासिम लिमिटेड के शेयर्स पड़े हैं, मेरी उनको एक एडवाइस है कि अपने शेयर्स को होल्ड करें। ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा, आपकी सोच है। अगर मैं 6 से 8 माह में इस शेयर को मैं अपने तज्ज़िये के मुताबिक 50 रुपए से ऊपर देख रहा हूँ। लेकिन सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। अगर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, पॉलिटिकल सिचुएशन में हमारा कोई इशू नहीं बनता, तो ये शेयर काफ़ी अच्छा ऊपर जाने वाला है। इसलिए वो तमाम दोस्त जिनके पास ये स्टॉक पड़ा है वो इसको होल्ड कर के रखें, और इसको अगर जिनके पास नहीं है, अगर इससे भी आपको, क्योंकि इस टाइम ये शेयर 25 से 26 रुपए के दरमियान ट्रेड कर रहा है, तो अगर आप इसको अवेल कर सकते हैं तो इसको होल्ड करें और इसको अकामुलेट करें, मज़ीद शेयर्स अकामुलेट करें, तो ये शेयर अच्छा जा सकता है। फर्दर मैं अपने दोस्तों से जैसे पहले कहता हूँ कि जब भी आप शेयर ख़रीदें आप उस कंपनी को रीड आउट ज़रूर करें। अक्सर दोस्त हमें फ़ोन करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि फ़लाँ के बारे में बताएँ, फ़लाँ के बारे में बताएँ। लेकिन हम बिल्कुल बताएँगे आपको, लेकिन हमारे पास एक इतना टाइम जितना होता है कि हम आपके साथ वो शेयर ज़रूर करते हैं मालूमात, लेकिन जब हमारे पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन आती है फिर शेयर करते हैं। ऐसी हवा में नहीं मारी जाती। तो मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि इस कंपनी का स्क्रिप्ट बाय करने से पहले थोड़ा-सा होमवर्क कर लें, इंशाल्लाह उनको इस कंपनी की समझ आ जाएगी। और एक ब्लू चिप कंपनी, इसी इन्हीं ऐसी कंपनीज़ को ब्लू चिप कहते हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, जिनका प्रॉफ़िट अच्छा हो और जिनका जो है डिविडेंड भी दे रही हों, अपना प्रॉफ़िट अच्छा दे रही हों, तो यही ब्लू चिप होती हैं। ब्लू चिप में और क्या लगा हुआ होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।